जैन प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ओके। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, आईसीजी एंड डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम्स हैं, उनके लिए ये क्लास हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 होने वाला है, और इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। आपने, उम्मीद करता हूँ, वो कर रखा होगा। ओके। सो बढ़ते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, और वेलकम है आपका क्लास में। और आपका स्कोर कितना होगा, ये लास्ट में आपको जरूर कमेंट में बताना है। ओके। क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी की बातें क्लास में भी कर लेंगे। ओके। देखे तो पहला, यहाँ से देखे तो ये हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल है, और जिसका नाम द नेक्स्ट लेवल है, जिसमें मैं सारे वीडियो की अपडेट्स और नोटिफिकेशन जो आता है, मतलब इससे रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आते हैं, उनको मैं इस पे बताता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ। ओके। आपको इसमें भी सपोर्ट्स बनाना है, और ये काफी पुराना चैनल है, तो समथिंग इसमें 800 की फैमिली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके। आपको इसमें भी सपोर्ट बनाना है। अब चलो बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं इसमें क्या है, कि ये हमारा इसमें एक क्वेट्स दे रखा है, उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जरूर, कि उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा, यही हमारा आज का क्वेट्स था। मतलब इसमें आपको वर्क करना है और समझना है। ओके। देखते हैं, और हमारा क्या पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट, कि इसमें जो भी क्वेश्चन है, इसके जो मतलब जो इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, उनको भी मैंने इस पे एक्सप्लेन किया है। तो क्लास को आपको अच्छे से समझना है, पेन कॉपी लेकर सारे पॉइंट्स को, जो आपको नहीं मालूम है तो उनको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक पे। ओके। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हमसे क्या बोल रहा है, कि पाली लिपि किस धर्म से संबंधित है। ये हमारी पाली एक भाषा होती है दोस्तों, तो ये हमारी किस धर्म से संबंधित है। पहला ऑप्शन जो कि हमारा दे रखा है, कौन सा? पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है हिंदू धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा इस्लाम धर्म, और जो चौथा ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, कौन सा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ओके। आपको अपना आंसर कमेंट में बताना है कौन सा होगा, और इसमें मैं, या तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक पे आपको बना लेना है, साइड में वन बाई मतलब गिनती लिखना है, और एक साइड में आपको अपना करेक्ट आंसर लिखना है। ओके। देखते हैं लास्ट में कितना आपका स्कोर होता है। ओके। अगर इसमें देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है, कि पाली लिपि हमारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे धर्म से? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इसमें क्या फैक्ट्स बनते हैं, इनको भी समझते हैं। ओके। आपको क्लियर करना है, याद करना है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो ये हमारे फैक्ट्स क्या होने वाले हैं दोस्तों, कि पाली लिपि जो की है, पाली लिपि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ओके। इसमें सारे के जो गौतम बुद्ध के संग्रह, मतलब उपदेश हैं, उनको इसमें कलेक्ट किया गया है। और ये क्या है, कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है। ओके। पाली भाषा को किसका? शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है। ओके। और पाली भाषा हमारी कब तक की मानी जाती है, कि पाली भाषा का काल लगभग 500 से 1000 ईसा पूर्व तक का है, मतलब 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक का है। ओके। तो क्या माना जाता है, पाली भाषा का। ये हमारा डिटेल दे रखी है, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो इनको आपको नोट डाउन करना है और समझना है इनको भी। ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 2 होने वाला है। ओके। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, कि वर्ष 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ओके। क्या बोल रहा है, कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, इंडिया में आया था, तब इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जिसमें ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल और जेम्स मैकडोनल्ड, और इनमें से कोई नहीं। ये हमारे सारे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट होगा। ओके। होप दैट आपने अपना आंसर माइंड में टिक कर लिया होगा, या अपने नोटबुक पे नोट कर लिया होगा। ओके। इसमें हमारा कौन सा होने वाला है, इसमें विंस्टन जो है, विंस्टन चर्चिल, ये हमारे क्या है, कि क्या थे उस समय जब क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया आया था, तब क्या वहां के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? इंग्लैंड के। ओके। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं, अगर कुछ बनता है। इसमें कुछ नहीं, मतलब इतना था कि विंस्टन जो चर्चिल थे, वो क्या थे, कि हमारे 1942 में क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, तब इंग्लैंड के
पीएम थे, नए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज दूत था। अब बताना है आपको दूध था तो किसका था। मेगास्थनीज दूध था, लेकिन वो था किसका, आपको बताना है आंसर में, कमेंट में क्या होगा। तो ये आपने नोटबुक पे नोट डाउन करना है। ओके, देखते हैं मेगास्थनीज जो दूध था तो किसका था। तो यहां से हमें पता चलता है कि भैया यहाँ से जो हमारा सेल्यूकस था, कौन सा, सेल्यूकस, उसका ये दूध था। ओके, दूध था। तो ये अब इससे मेगास्थनीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट समझते हैं, पॉइंट समझते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, अब देखो इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने भी इसका एक्सपीरियंस किया, मतलब हमने भी एग्जाम दिया है, क्वालिफाई भी किया है। ओके, सो ये हमारे इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको देखते हैं, इससे जो रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं। ओके, तो यहां से मेगास्थनीज के बारे में कुछ हमने पॉइंट्स लिखा है कि ये पहले तो क्या, कि सेलुकस का राज दरबारी, मतलब वहां के उसके दूत था, और आया था इंडिया कब, तो इसके बारे में भी समझते हैं। ओके, मेगास्थनीज भारत का, भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये क्या था कि काफी मतलब चित्रण चित्रण करता था, जैसे नदियों का और कई टाइप का ये चित्रण करता था। सजीव चित्रण, मतलब ऐसा कर देता था जैसे कि वो मान लो सजीव बोलते भी है ऐसे करके। तो ये भारत का, भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है किसको, मेगास्थनीज को, क्योंकि वह प्राचीन भारत को चित्रित करने वाला पहला व्यक्ति था। ओके, और इससे जो दूसरा है कि मेगास्थनीज यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। किसका, यहां से जो आपका शॉर्ट नेम दे रखा है सेलुकस, तो इसका पूरा नाम क्या था कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज एक इतिहासकार या राजनयिक और खोज करता था। उसने भारत के बारे में जानकारी इकट्ठी की और किताब जो लिखी, क्या किताब लिखी, तो आपको इसको भी कवर करना है कि किताब कौन सी थी इसकी, इंडिका नामक किताब में लिखी थी। ओके, ये आपको पॉइंट्स फैक्ट याद करना है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको भी समझते हैं। तो बोला किसके शासन काल में भारत आया था, मतलब मेगास्थनीज आया था। ओके, तो किसके शासन काल में भारत में आया था, तो बताना है आपको। पहला ऑप्शन जो दे रखा है क्या, कि अशोक, दूसरा बिंदुसार, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, और जो चौथा ऑप्शन है हमारा डी नंबर, कौन सा, कुमार गुप्त। ओके, सो आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। तो इसमें हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा करेक्ट होगा। ये जब मेगास्थनीज आया था दोस्तों, तब कब आया था, जब किसका शासनकाल था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। ओके, किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। अब समझते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आए थे, और क्या, कि वे तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आए थे। ईसवी अगर पूछी जाए कौन सी शताब्दी में, तो आपको बताना है कि भैया यहाँ से हमारे वे कब आए थे, तीसरी शताब्दी में हमारे कब आए थे, तीसरी शताब्दी में वे भारत आए थे। तब शासनकाल किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं उसको भी। क्या बोल रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, क्या बताना है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। यहां से अगर देखें ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि बिंदुसार, यहां से बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड। देखो चंद्रगुप्त दो थे, पहला एक चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त सेकंड, तो आपको ये भी क्लियर करवाना है, हम आपको अगली क्लास में कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा देंगे। ओके, सो यहाँ से क्या बोल रहा है कि अशोक, और जो चौथा ऑप्शन दे रखा है बिंदुसार, बिंबिसार। ओके, बिंबिसार बिंदुसार ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपको इन पे कंफ्यूजन नहीं बनाना है। ओके, तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोक और बिंबिसार, ये हमारे, मतलब इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 5 नंबर का। तो यहां से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था हमारा, तो बोलोगे भैया जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो हमारा पुत्र था, तो कौन था, बिंदुसार। ओके, कौन था, बिंदुसार, ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, बेटा था। ओके, अब बढ़ते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में, समझते हैं क्या है। तो बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थी, कितनी, 3 पत्नियां थी। पुत्र का तो पता चल गया कौन सा, बिंदुसार, और इनके पुत्र का मतलब इनकी 3 पत्नियां थी, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। ओके, इनके नाम इस प्रकार थे, जैसे दुर्धरा और हेलेना और चंद्र नंदिनी, ये 3 पत्नियां थी। दुर्धना के चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम बिंदुसार था। किसके, जो इसकी दूसरी पत्नी थी, कौन सी, पहली पत्नी दुर्धरा, उसके क्या, उसका जो पुत्र था उसी का नाम था बिंदुसार, बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5-6 की ओर। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था, क्या, कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था, इसका भी आंसर आपको बताना है। क्या वो ऑप्शन दे रखे हमारे, बोध गया, अमरनाथ,
कुशीनगर और लुम्बिनी। इनमें बताना है आपको कि बोध गया में कौन सा गौतम बुद्ध को स्थान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, मतलब ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो बताना कौन कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से पता चलता है कि बौद्ध यहाँ पे हमें कहाँ पर प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी वन में। ओके, लुम्बिनी वन एक जगह थी जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो किसके नीचे प्राप्त हुआ था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। कहाँ पर वो बैठे थे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस वृक्ष के नीचे, ये आपको कमेंट में बताना है। ये हम आपको बताते हैं कि इनका ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी में प्राप्त हुआ था। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स को समझते हैं कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ लुम्बिनी में। और चलो गौतम बुद्ध के बारे में कुछ डिटेल पढ़ते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, सिद्धोधन पिता का नाम था। ओके, जो कि शाक्त वंश के थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी पत्नी का नाम पूछें तो क्या था, यशोधरा। ओके, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। इनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल। ओके, अब ये कहाँ के राजा थे, तो ये आपको बताना है, मतलब जो शुद्धोधन थे राजा, वो कहाँ के थे, तो ये आपको कमेंट में बताना है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, क्या बताना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ये आपको आंसर दे रखे हैं इतने ढेर सारे में, ऑप्शन नंबर दे रखे हैं हमारे 4। बताना है आपको इसमें कौन सा करेक्ट होगा। क्या क्या है कि रॉबर्ट क्लाई, यहाँ पे क्लाई है, मिस टाइपिंग हो गया है। ओके, और यहाँ से जो दे रखा है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्निवलिस, और इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें आपको बताना है कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कौन सा सही होगा कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, यहां से हमारा थोड़ा सा इसमें ऑप्शन इरर है, इसमें हम पीडीएफ आपको अपलोड करवाएंगे तो इसको सही कर देंगे। ओके, सो आपको इस पे मैनेज करना है, समझना है। और यहाँ से ये हमारा क्या है, ऑप्शन मिस टाइप हो गया है। इसको हम पीडीएफ अपलोड करेंगे तो आपको करेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपको जो आंसर पता चलता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि गवर्नर जनरल थे, जिनकी कुछ जो किस इस प्रकार दिखते, जिसकी मैंने तस्वीर भी लगा रखी है, क्या कि ये कुछ इस टाइप के दिखते थे। ओके, सो इनकी तस्वीर ये थी, मतलब ऐसे दिखते थे, और यही हमारे क्या थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। मतलब यहाँ से अगर देखें तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ से बंगाल का पूछ रहा है और यहाँ से भारत। तो ये आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर ये जो है अगला, इसमें आपको बताना है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, और ये आंसर आपको कमेंट में बताना है। ओके, ये क्वेश्चन आपका दिख गया, मतलब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो ये थोड़ा आपको मैनेज करना है, इसका आंसर ये हुआ। और ये जो क्वेश्चन नंबर पीछे था, इसका आपको आंसर कमेंट में बताना है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ओके, सो क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना। और सारे क्वेश्चन में आपका कितना आंसर हुआ, मतलब कितना स्कोर हुआ, ये भी आपको कमेंट में बताना है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्त आपको क्या करना होगा कि ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऋषभ भैया 56, मतलब 56, इसको आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसी पे आपको सारे पीडीएफ्स और रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, अगर आप चैनल पे नए थे तो क्या करना था कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।